सोमवार प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक संपूर्ण विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें मुंडन, कर्णभेद, गायत्री दीक्षा, उपनयन और वेदारंभ संस्कार आदि से वैदिक विधि से संपन्न कराया गया। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल के यज्ञशाला में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार आयोजन किया गया। इस दौरान 500 बटुकों का उपनयन संस्कार हुआ। तारांकन यज्ञोपवीत संस्कार से आंतरिक विकास, बाह्य विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास होता है। महंत शंकरपुरी। यज्ञोपवीत संस्कार की पारंपरिक रस्मों के अनुसार बटुकों ने अपने माता पिता सहित परिवारजनों से भिक्षा प्राप्त करने, काशी के लिए दौड़ लगाने की रस्मों का निर्वहन किया। शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल के प्रांगण में बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आचार्य, पंडित और पुरोहितों के आचार्यत्व में हुए सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान वेद पाठी पंडितों के सामूहिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान गणेश, षोडश मातृका, ब्रह्मा, नवग्रह और वेद माता गायत्री माता का पूजन हुआ। अग्नि देवता का पूजन हुआ। बटुकों ने मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहुतियां दी। यज्ञाचार्य की ओर से नव विप्रजनों को यज्ञोपवीत एवं गुरु मंत्र दिया गया। यज्ञोपवीत संस्कार की पारंपरिक रस्मों के अनुसार बटुकों ने अपने माता पिता सहित परिवारजनों से भिक्षा प्राप्त की और जुड़े सभी रस्मों का निर्वहन किया। मुख्य न्यासी महंत शंकरपुरी व अन्य गणमान्यों ने सभी बटुकों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर महंत जी ने बताया कि ग्रंथों का अध्ययन से पहले संस्कार जरूरी जनेऊ को उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मणिबंध और ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में यज्ञोपवीत संस्कार 16 संस्कारों के अंतर्गत एक अनिवार्य संस्कार है। हमारे संस्कृत विद्यालय में यज्ञोपवीत संस्कार अति अनिवार्य इसलिए है क्योंकि यहाँ वेद पाठ, धर्म ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, सनातन धर्म ग्रंथों का सांगोपांग अध्ययन कराया जाता है। संबंधित अध्ययन के निमित्त जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो नियम है, विधि है, उन विधि के अंतर्गत ही यज्ञोपवीत संस्कार भी अनिवार्य अंग है। बटुक अपने कंधे पर यज्ञोपवीत रखकर ज्ञान, माता पिता और समाज की 3 जिम्मेदारियां भी लेता है। 14वीं उपनयन संस्कार के बारे में मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत अन्नपूर्णा के प्रांगण में की गई थी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी के धरोहर को जीवंत रखना। लगभग 2500 लोग इस धार्मिक आयोजन के साक्षी बने और भोग प्रसाद ग्रहण किए। इस महोत्सव में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और नेपाल के लोगों ने भाग लिया। यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान महिलाओं ने मांगलिक गीतों का गायन किया। इस दौरान बटुकों के परिवारजन समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। वही सायंकाल में आशीर्वाद गोष्ठी कार्यक्रम हुआ। सायं 4 बजे आशीर्वाद गोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि उपनयन संस्कार से बटुकों का आंतरिक, नैतिक, चारित्रिक विकास से जुड़ा हुआ होता है। अध्यक्षता पूर्व मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी ने किया और कार्यक्रम संयोजक व संचालन प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी ने किया। विशेष सहयोग में ऋषिकुल के प्राचार्य आशुतोष मिश्रा, प्रदीप श्रीवास्तव, धीरेन्द्र सिंह, राकेश तोमर समेत मंदिर परिवार रहा। आज सुबह 6:30-7 बजे से लगभग उपनयन संस्कार का कार्यक्रम शुरू हुआ और लगभग 12:30 बजे तक चला। उनको उपनयन के विषय में जानकारी दी गई। आखिर होता क्या है उपनयन संस्कार, जनेऊ क्या होता है, तो पूरा विधि विधान से कराया गया। इस समय भंडारा चल रहा है और लगभग यहाँ 12 से 13 प्रदेशों के बच्चे आए थे, जिन्होंने 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन करा के रखा था। ब्राह्मणों के बच्चे थे, उनका उपनयन संस्कार कराया गया है। लगभग संख्या 500 थी और उनके लिए अभी संगोष्ठी रखी गई है लगभग 4 बजे से, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्ण विद्यापीठ से संबंधित या काशी से संबंधित विद्वान आएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे और उपनयन का क्या महत्व है और आगे इसको कैसे पालन करना चाहिए और किसको कैसे धारण करना चाहिए, वो जो कुछ जानकारियाँ तो बहुत सी दे दी गई हैं, कुछ बाकी हैं, वो 4 से 5 बजे की संगोष्ठी में उनको दिया जाएगा। और ये कार्यक्रम लगभग 24 वर्षों से चल रहा है, अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से चलता है और ये आगे चलता भी रहेगा। बच्चे कहाँ से आते हैं? लगभग 12-13 प्रदेशों के थे, मध्य प्रदेश के थे, बिहार के थे, झारखंड के थे, नेपाल के थे। ऐसे कुल मिला के देखा जाए तो 12-13 प्रदेशों के बच्चे हैं। गुरुजी ने संस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।